नमस्कार बहनों। आज मैं आपको करवा चौथ माता के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक कोई कहानी ना हो तब तक व्रत अधूरा होता है, पूजा अधूरी होती है। तो करवा चौथ में 4 कहानी सुनी जाती है। मैं आपको चारों कहानी बारी बारी से सुनाने जा रही हूँ। बोलो करवा चौथ माता की जय। तो पहली कहानी है कि एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहुओं और बेटी ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर ले। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही जल चढ़ाकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक मेरी बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलनी की ओट कर दी, यानी चलनी को सामने दिखा दिया, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर और भाई अपनी बहन को उसी नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया है, चलकर उसे जल चढ़ा दो। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि चांद निकल आया है, चलो भाभी हम लोग भी अर्घ चढ़ा देते हैं। भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही खाने में उसके बाल आ गया और दूसरे खाने में, दूसरे कवर में कंकड़ आया और तीसरे कवर में उसकी मुंह की ओर करते ही उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी चली आओ। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह सबके पांव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुखी देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव छुई तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांध दी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अगहन की चौथ आई तो, यानी कि कार्तिक की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करो, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पूस यानी पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पूस यानी पौष की चौथ आई तो वह भी यही कहकर चली गई, आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ, फागुन, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो की चौथ आई और चली गई। फिर अब आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है। वह आए तो उनसे विनती करना, उनसे प्रार्थना करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ में व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य दिया। उसके इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोली लेकर उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति को आयु प्रदान की, वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सबके पतियों को दीर्घायु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना।
जय करवा चौथ माता की। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ करवा माता की। एक बहुत ही प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थीं और अब अर्जुन भी तप के लिए चले गए। इससे शोक विह्वल होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे कष्टों के विषय में आप स्वयं जानते ही हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विह्वल कर दिया है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। तब शिव जी ने उनको करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, फिर तो मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी प्रदान कीजिए और उसकी कथा को कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, दुख सुख तो इस संसार के अटल नियम हैं और प्रत्येक प्राणी इनमें सदा ही लिप्त रहता है। दुख के बाद में सुख और सुख के बाद में दुख तो निरंतर चलते ही रहते हैं। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और मन में सदैव उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनको करने से दुख समाप्त होने लगते हैं और सुखों की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार का एक उपाय है करवा चौथ का व्रत करना। अब मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र थे तथा एक गुणवती नामक पुत्री थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। पुत्री ने अविवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने व्याकुल कर दिया, यानी भूख से वह व्याकुल हो गई। इससे उनके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने उसी को असली चंद्रमा समझकर उसे अर्घ दे दिया और फिर भोजन कर लिया। उस लड़की के भोजन करते ही उसके पति के हृदय की गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हारे करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लेने के कारण ही तुम्हें यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय पूर्वक पूछा, हे माता, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन ही दिया था तो उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। इस प्रकार से कथा कहकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारा अर्जुन से मिलन होगा और तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और इसके प्रभाव से उनका अर्जुन से मिलन हुआ और पांडवों के सभी कष्ट दूर होकर वह सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। बोलो करवा माता की जय। अब मैं आपको करवा चौथ माता की तीसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अधिक अमीर थे। इसी कारण से ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान होता था, परंतु सबसे छोटी बहू के मायके में कोई न था। इसी कारण से उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। वह अकेले ही घर का सारा काम काज करती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था और सभी उसे दुत्कारते रहते थे, सभी उसे अपमानित करते रहते थे। तीज त्योहार पर भी उसके मायके से कोई नहीं आता था, इसलिए ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित करते थे और इससे वह बहुत दुखी होती थी। इसी तरह से उसके दिन कटते थे। फिर एक दिन करवा चौथ का त्योहार आया। इस अवसर पर अन्य सभी बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए थे, पर छोटी बहू के मायके में कोई न था। नहीं तो फिर करवा कौन ले आता? कोई था ही नहीं कि उसके मायके से कोई लेकर आए। तो सास भी छोटी बहू को ही खरी खोटी सुनाया करती थी। इससे वह बेचारी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। वहीं पर एक नाग अपने बिल में रहता था। वह बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया उसके रोने की आवाज़ सुनकर और उससे पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ का त्योहार है। इस त्योहार पर सभी भाई अपनी बहनों के लिए करवा लेकर आते हैं, लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता
तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को उस पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम अपने घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। इतना सुनकर छोटी बहू अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद वह नाग भी मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर जा पहुंचा। उसने सास से कहा, हे माता जी, मैं इस छोटी बहू का दूर का भाई हूँ। मैं बहुत वर्षों के बाद में वापस आया हूँ, इसलिए अब अपने बहन से मिलने आया हूँ। इतना कहकर उसने छोटी बहू को करवा दिया और उसके सास ससुर तथा अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। इतना अधिक सामान देखकर सभी लोग चकित रह गए। सास भी अत्यंत प्रसन्न हो गईं। तब नाग ने सास से कहा, हे माता जी, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब सास ने प्रसन्न होकर मन से छोटी बहू को उसके साथ में भेज दिया, उस लड़के के साथ में। वास्तव में वह नाग सभी नागों का राजा था। वह छोटी बहू को अपने महल में ले गया और उसे सारा महल दिखाकर बोला, हे बहन, तुम जितने दिन चाहो, जब तक तुम्हारा मन हो उतने दिन तुम आराम से इस घर में रह सकती हो। तुम्हारा जो मन हो वो तुम खाओ, जो तुम्हारा मन हो वो पहनो। पर एक बात याद रखना बहन, सामने रखी हुई जो नाद है ना, इसका ढक्कन तुम कभी मत खोलना। छोटी बहू उस महल में आराम से रहने लगी, लेकिन जो नाद रखा था उसके बारे में उसको बड़ी उत्सुकता होने लगी कि क्यों हमको मना किया है उसको उठाने के लिए। एक दिन जब महल में कोई न था तो उसने नाद का ढक्कन खोल कर देखा तो पाया कि उस नाद में नागों के अनेकों छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। यह देखकर उसने जल्दी से नाद ढक दी, लेकिन उसकी जल्दबाजी में एक सांप की पूंछ उस नाद के ढक्कन के नीचे आकर कट गई। शाम को जब नाग राजा वापस आया तो छोटी बहू ने उसे सारी घटना बता दी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग राजा ने उसे धन दौलत रत्न आदि देकर, फल फूल सब कुछ देकर उन्हें विदा किया। इतना धन पाकर छोटी बहू के ससुराल के लोग बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए और उनके मन में छोटी बहू के लिए काफ़ी इज्जत हो गई। इससे छोटी बहू की ससुराल में अब बहुत ही मान सम्मान होने लगा। उधर जिस नाग की पूंछ कटी थी, अन्य सभी नाग उसे बंडा बंडा कहकर तंग करते थे। जो नाग नाद के नीचे दब गया था तो उसको सारे जो वहाँ के नाग थे उसे बंडा बंडा कहकर तंग करने लगे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी पूंछ कैसे कटी है? माँ ने कहा, छोटी बहू के द्वारा नाद का ढक्कन उठाने और जल्दी से रख देने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तब वह बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूँगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा गलती से हो गया है बेटा, छोटी बहू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन वह नाग नहीं माना। एक दिन वह नाग चुपचाप छोटी बहू के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। तभी वहां पर छोटी बहू तथा उसकी सास आई और आपस में बातें करने लगी। सास ने पूछा, बहू तुझे सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है, तुझे सबसे प्रिय कौन है? तब छोटी बहू ने कहा, मुझे तो बंडा भैया ही सबसे ज़्यादा प्यारा है। बंडा ने जब यह बात सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगा, जो बहन मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे यह पाप करने से बचा लिया। इतना सोचकर वह अपने घर में को वापस चला आया। जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो उससे उसकी माँ ने पूछा, तुम अपना बदला ले आए? बंडा कहने लगा, माँ वह तो मुझे बहुत प्रेम से याद करती है और मुझे भैया कहकर पुकारती है। इस प्रकार से तो वह मेरी बहन हुई ना। अपनी बहन से कोई बदला थोड़े ही लिया जाता है। इस प्रकार से वह बंडा, नाग और छोटी बहू भाई बहन बन गए। तभी से बंडा भाई प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के दिन अपनी बहन के लिए करवा लेकर जाता। बहन भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करवा चौथ का यह व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप छोटी बहू को अपनी ससुराल में बहुत मान सम्मान इज्जत मिलने लगा और उसे सारे सुख प्राप्त होने लगे। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से छोटी बहू को उत्तम फल प्रदान किए, उसी प्रकार से हमें भी उत्तम फल प्रदान करना। हे करवा माता की जय। अब मैं आपको करवा चौथ की चौथी कहानी यानी अंतिम कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक गांव में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी में घसीटने लगा। तब वह मनुष्य करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा कि मुझे बचा लो।
उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के पास पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः इस अपराध में आप उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ और उसके बंधन से मेरे पति को छुड़ाओ। यमराज ने समझाते हुए कहा, अभी उस मगरमच्छ की बहुत आयु शेष बची हुई है, अतः मैं उसको नहीं मार सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा, हे यमराज, यदि आप उस मगरमच्छ को दंडित नहीं करेंगे तो मैं श्राप देकर इस समस्त संसार को नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज ने कहा, तुम अवश्य ही अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से इस संसार को नष्ट करने में समर्थ हो, लेकिन इस संसार को नष्ट कर देने से सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होगा, इसलिए इस सृष्टि की रक्षा के लिए उस मगरमच्छ को दंडित करना ही उचित होगा। तब यमराज उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ नदी पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को लंबी आयु प्रदान की। उस दिन से यह करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना और सबके पतियों को लंबी उम्र देना, दीर्घायु प्रदान करना। बोलो करवा माता की जय। कहानी हम लोग सुन लिए। अब हम लोग करवा माता की आरती गाएंगे, क्योंकि अब करवा माता की आरती करके पूजा का समापन करेंगे। चलिए, बोलिए करवा माता की जय। ओम जय करवा माता मैया, जय करवा माता, जो कोई तुमको ध्यावत पार उतर जाता। ओम जय करवा माता, हम सब की माता हो, तुम हो रुद्राणी, तुम्हारे यश को गावे हम सारे प्राणी। ओम जय करवा माता, कार्तिक बदी चतुर्थी को जो नारी व्रत करे, पति होए दीर्घायु, दुख जा दूर परे। ओम जय करवा माता, रहे सुहागन हमेशा ऐसी हर नारी, गणपति बने कृपालु, विघ्न टरे भारी। ओम जय करवा माता, करवा माता की आरती जो नारी नित गावे, कहत भक्त आशा रानी, मने वांछित फल पावे। ओम जय करवा माता, ओम जय करवा माता। बोलो करवा माता की जय।